हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार, पीजीटी इन मैथमेटिक्स, और आज हम लोग करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन, जो कि सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए जल्दी से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने स्क्रीन पे और देखते हैं सारे सॉल्यूशन। तो एक बार फिर से जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.1 को लेकर आ गए हैं अपने स्क्रीन पे। और सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ए प्लस आई बी विच मीन्स ये जो फॉर्म है हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। तो आशा करते हैं कि आपको सारे जो क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। एक बार जो है आप इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर देख कर आएँ, जिससे कि आपका बेसिक लेवल जो है क्लियर हो रहे हैं। तो आइए कुछ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पास ये समझ लीजिए कि अगर जो हमारे पास आई विद द पावर 0 है, वैल्यू क्या हो जाते हैं 1। आई विद द पावर 1 है, दैट मीन्स वैल्यू क्या हो जाएंगे आई। अगर जो आई विद द पावर 2 है, -1 हो जाते हैं। और आई विद द पावर क्या है 3, माइनस आई हो जाते हैं। और आई विद द पावर 4 है, दैट मीन्स क्या हो जाएंगे 1। तो यहाँ पास एक्चुअली जो है आई के वैल्यू क्या होते हैं √-1। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखने मिल रहा है 5i इंटू -3y5। रियल पार्ट को अगर जो हम लोग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो 5 3 ज़ा 15 हो गए, और डिनोमिनेटर में हमारा 5 है। आई और आई मिलकर क्या हो जाएंगे i²। दिस मीन्स कि -15/5 और i² के वैल्यू, चलिए यहाँ पास i² का वैल्यू क्या हो जाएंगे -1, विच मीन्स -1, विच इज इक्वल टू 15/5। सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएंगे हमारे पास आंसर 3। अब हम 3 को कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिख सकते हैं, तो 3 + 0i के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो गया रेडी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास है i विद द पावर 9। हम क्या लिख सकते हैं इसे, i विद द पावर 2 × 4 8 + 1 ये लिख सकते हैं, प्लस i विद द पावर क्या लिख सकते हैं 5 4 4 3 4 4 जा 16 4 4 जा 16, यानी 4 × 4 + 16 और +3 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा जो होगा फाइनली क्या आ जाएंगे, i विद द पावर क्या लिख सकते हैं 2 × 4 और इंटू i विद द पावर क्या हो जाएगा 1, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं i विद द पावर 4 × 4 इंटू i विद द पावर क्या 3। तो इससे हमें क्या मिल गया, इसका वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 1 हो गया इंटू i, और प्लस इसका वैल्यू 1 × i3। तो फाइनली जो हमारा हो गया i और i3 का वैल्यू यहाँ पास लिख देते हैं। i का पावर अगर जो 3 है तो इसका वैल्यू हो जाता है -i, मीन्स यहाँ पास क्या हो गया -i, दैट मीन्स 0। अब z में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको 0 + 0i, इस तरीके से जो है इसका फॉर्म हमें मिल जाएगा 0 + 0i। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, i विद द पावर -39। अच्छा देखिए, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसे बता दें यहाँ पास कि अगर जो कोई भी हमारे पास ये जो हमारा i है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इमेजिनरी पार्ट जो है, वो उसका अगर जो पावर 4 से ग्रेटर देन हो, क्या हो 4 से ग्रेटर देन हो, मीन्स पावर जो है मान लीजिए n है और n के वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले डिवाइड करते हैं 4 से, और जो भी हमारे क्वोशेंट मिले और जो भी हमारे पास मान लीजिए रिमाइंडर मिलते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा रिप्रेजेंट हो इस फॉर्म में 4b। जहाँ पास ये 4b है ना, इसका वैल्यू क्या हो जाते हैं 1, और फिर हमारा जो a है उसका वैल्यू को लिखते हैं। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, i विद द पावर -39।
इसे हम लिख सकते हैं 1/i विद द पावर 39। एक्सपोनेंट्स का रूल होते हैं कि अगर जो नेगेटिव में पावर है तो आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। अगर जो 39 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 4 9 जा 36। 4 9 जा 36 का वैल्यू हो जाते हैं हमारे पास रिमाइंडर में 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/i विद द पावर क्या 4 इंटू 9। देखिए 4 इंटू 9 प्लस में क्या 3। इसे हम और क्या लिख सकते हैं 1/i विद द पावर 4 इंटू 9 इंटू आई विद द पावर 3। क्योंकि आप देखे होंगे जब भी हमारा सेम बेस हो, पावर ऐड में हो, तो वो प्रोडक्ट में आते हैं। अब इससे क्या हो गया हमारे पास 1/i विद द पावर 3 ये वैल्यू मिला। और सॉल्व करते हैं हम इसे तो 1/ ये i का पावर 3 मीन्स माइनस आई। एक बार रेशनलाइज कर लें तो रेशनलाइज करने के बाद हमें मिलेंगे i माइनस आई स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर के वैल्यू हो जाते हैं हमारे पास -1। देखिए आई स्क्वायर के वैल्यू क्या हो जाएंगे -1। तो -1 और -1 + 1 विच मीन्स कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सिर्फ आई होने के बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में z = 0 + i। तो आप इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 + i के फॉर्म में। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और यहाँ पास रहा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 7 3 21 और ये हो जाएंगे हमारे पास 21i और फिर i से अगर जो मल्टीप्लाई करें तो 7i और प्लस आई स्क्वायर 7। तो हमारा वैल्यू जो मिलेंगे 21 प्लस i21 प्लस यहाँ पास i7 या 7i जो जैसे भी आपका मन वो लिख सकते हैं -1 × 7 विच इज़ इक्वल टू 21 प्लस 21i प्लस 7i माइनस 7 मीन्स 21 - 7 14 21 + 7 28i। अब हम इससे क्या ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही है तो अगर जो कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में आ गया 14 + 28i ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहें तो इसको आप कॉमन 14 ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 1 - i माइनस से मल्टीप्लाई करें तो +1 और ये हमारे पास हो जाएगा -i। 6 है यहाँ पास तो हम 6 लिख देंगे इसको। ये हमारा हो गया 6। तो देखिए इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर देते हैं, रियल पार्ट को एक साथ तो -i - 6i विच मीन्स ये हो गया हमारे पास 2 - 7i। तो ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं फॉर्म में है 2 - 7i। तो ये भी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। तो काफ़ी आसान टॉपिक है तो हम लोग फटाफट जो है इसे सॉल्व करेंगे आराम से। 1/5 प्लस i 2/5 -4 -i 5/2। रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास 1/5 -4/1 फिर हमारे पास क्या है प्लस का 2/5i -5/2i। देखिए इमेजिनरी पार्ट को साथ में रियल पार्ट को साथ में सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएंगे 1 - 5 4 20/5 प्लस i अगर जो यहाँ से कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा क्या 2/5 -5/2। तो एक स्टेप और सॉल्व करेंगे हम लोग तो मिल गया 19 माइनस का 5 प्लस i और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 10 2 2 4 5 5 25 मीन्स फाइनली जो है एक स्टेप और लिखेंगे -19/5
यहाँ पास हो जाएंगे -21/10i। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया। -19/5 -21/10i। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। कुछ इस तरीके से आप सिर्फ अच्छे से कैलकुलेशन कर लीजिए, बाकी जो है बहुत कम चांस होते हैं कि मिस्टेक्स होंगे। देखिए 1/3 हमारे पास लिख लेते हैं, 1/3 प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस 1/3i। माइनस में क्या है हमारे पास, माइनस माइनस इधर देखिए, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4/3 और माइनस प्लस माइनस i। हमने सबको एक साथ लिख लिया। रियल पार्ट को साथ में लिखेंगे। 1/3 रियल पार्ट हो गया, 4 रियल पार्ट हो गया, प्लस 4/3। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिखेंगे। 7/3i प्लस 1/3i माइनस i। तो यहाँ से हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास मिल जाएंगे क्या, 3, यानी 1 प्लस 4 3 12 प्लस 4। यहाँ से i कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पास भी एलसीएम ले लेते हैं। एक बार हम लोग जो है इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1/1। तो ये हमारा हो गया 12 13 17/3 प्लस i, एलसीएम इज 3, so 7 plus 1 minus 3, so the final answer is 17/3 plus i, 7 8 8 minus 3 5/3। सो आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर रेडी है। z इज इक्वल टू लिख सकते हैं 17/3 प्लस 5/3i। ये आपका फाइनली जो है आंसर मिल चुका है। आइए देखते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 है 1 - i विद द पावर 4 है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी बाइनोमियल थ्योरम पता है तो ठीक है, नहीं तो आइए हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। हम लिख सकते हैं 1 - i का होल स्क्वायर, 1 - i होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। सॉल्व कर लेते हैं। i स्क्वायर दैट मीन्स -1, सॉरी ये 1 है तो 1 -1 माइनस 2i और 1 -1 माइनस 2i। सो -1 to -1 -1 to -1 बैलेंस हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो है इस तरीके से बाई दिख रहे हैं, तो ऐसा हम इसे हटा देते हैं। हाँ, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बचा -2i और इसमें भी क्या बचा -2i। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 यहाँ पास मिल गया हमें i स्क्वायर, मीन्स क्या हो गया -4। जब हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे -4 प्लस 0i। इसे हम लोग प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। आप एक बार ज़रूर थ्योरी पार्ट को देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है इंडाइसिस में आप देख रहे हैं 3 है, पावर में 3 है। तो यहाँ पास हम लोग क्या जानते हैं कि a + b का जो होल क्यूब होता है वो a³ b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² के बराबर होता है। जहाँ पास a का जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1/3
और b का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 3i। तो आइए इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। हमारे पास हो गया 1/3 का क्यूब प्लस b मीन्स 3i का क्यूब प्लस 3a² मीन्स 1/3 का स्क्वायर, b मीन्स 3i प्लस 3a विच मीन्स 1/3 और b² मीन्स 3i का स्क्वायर। तो 1/3 का क्यूब मीन्स 1/27 और 27 यहाँ पास हो गया i क्यूब प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 1/9 और यहाँ पास हो गया 3i प्लस 3 ये हो गया 1/3 और ये हो गया 3 3 9 और यहाँ पास i²। तो अच्छे से लिख लीजिए, रिप्रेजेंट थोड़ा कर लेंगे तो गलती कम होगा। तो 1/27 हमारे पास हो गया 27 और i क्यूब का वैल्यू होते हैं -i प्लस देखिए यहाँ पास देखिए 3 3 9 फिर 3 से 3 ये भी कैंसिल मीन्स यहाँ पास बचा सिर्फ i और यहाँ देख लीजिए 3 2 3 कैंसिल आउट हो गया 9i² मीन्स -1 मीन्स -1। तो 1/27 प्लस माइन ये हमारे पास हो गया -27i प्लस i -9। अब रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं। तो 1/27 -9 अब -26i यहाँ पास आ गया। सब हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे इसे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम इज 27 दैट मीन्स 1 माइनस 9 7 जा 63 9 7 जा 63 और 9 2 जा 18 और 6 24 यानी 243 माइनस 26i। फाइनली जो है हमारा माइनस का 242/27 माइनस 26i जो है ये इस तरीक़ा से जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर होगा। तो आइए हम लोग जो है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज a minus b का होल क्यूब वेयर दैट इज a क्यूब प्लस माइनस है ना तो माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² where the value of a -2 and the value of b is 1/3i। ये प्लस इसलिए क्योंकि हम लोग माइनस कहीं ये फॉर्मूला लिखे हैं तो फिर से माइनस लेना नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। a क्यूब मीन्स -2 का क्यूब b क्यूब मीन्स 1/3 का 1/3i का क्यूब माइनस 3a का वैल्यू -2 स्क्वायर b का वैल्यू हमारे पास 1/3i और यहाँ पास है प्लस 3a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू हमारे पास 1/3i और इसका स्क्वायर। तो अब हमारा इसका कोई काम नहीं है, इसे हटा देते हैं। ठीक है, आइए अब हम सॉल्व करते हैं। तो -2 का क्यूब मीन्स -8 a रहा -8 और माइनस 1/27 i का क्यूब माइनस 3 × 4 × 1/3i प्लस 3 2 -6 और इंटू 1/9i²। 3 2 3 कैंसिल आउट है ना,
3 से 3 कैंसल, so now -8 minus -1 by 27, the value of I cube, that is minus I, minus 4I, yes 4I, minus 4I. Now here minus plus minus minus plus minus minus 6 by 9 I square means -8 minus plus 1 by 27 I minus 4I और minus 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2 by 3 minus 1, so -8 minus plus 2 by 3 plus 1 by 27 I minus 4I. So the final answer is 8 3 is 24 plus 2 by 3 plus I 1 minus 7 4 is 28 और 4 2 is 8 to 10 by 27, right? So the final answer is minus 22 by 3 plus I or 1 minus 108, that is negative of 107 by 27. So the final answer is Z is equal to minus 22 by 3 minus I 107 by 27. तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे तरीक़े से सॉल्व किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीन्स होता है जो भी गिवन नंबर है उसे एक नए नंबर से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट में हमें 1 आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम लोग किसको बोलते हैं, 1 को बोलते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो 1 होने चाहिए। अब हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है 4 माइनस 3i, और अब सोचो कि इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर जो हम -3i से 1 बाई -3i से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों कटकर क्या मिल जाएगा हमें, 1। तो आप इस तरीक़े से जो है लिख सकते हैं, जो आपका रिज़ल्ट है इस तरीके से 1 आ गया, और इसके लिए आपका जो वैल्यू है वो कौन हो जाएगा, 1/4 माइनस 3i। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी गिवन नंबर हो उस नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि प्रोडक्ट आपका क्या मिल जाए, 0, वही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इसी तरीक़े से हमारे पास है क्वेश्चन √5 + 3i। आप इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली √5 + 3i से करेंगे। ऑब्वियसली जब आप इसे करेंगे तो ये जो है आसानी से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, और आपको रिज़ल्ट क्या मिल जाएंगे, 1। मतलब हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 + 3i विच इज़ इक्वल टू 1/√5 + 3। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाकर आंसर को लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, ये हम हमारे पास -i है। अब देखो यहाँ पास -i, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, i से अगर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -i स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो हो जाएंगे हमारे पास वो माइनस, और i स्क्वायर का वैल्यू -1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा i हो जाएगा इस वैल्यू को। क्लियर।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो है आप जो है कोई भी एक साइड बुक्स लगा सकते हैं इसको अच्छे से समझकर सॉल्व करने के बाद। और हमारे पास जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है। 3 + i√5 और 3 - i√5 और फिर है डिनोमिनेटर में √3 + 2i माइनस का साइन यहाँ पास है √3 और -i√2, इस तरीके से वैल्यू गिवन है। तो आप जो है देखिए फार्मूला आपको यूज़ करना है तो आप लगा सकते हैं, कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये फार्मूला तो पता है कि अगर जो ये दोनों बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, देखिए यहाँ पास मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम आसानी से लगा सकते हैं a² - b²। गलती यहाँ पास हो जाएंगी कि यहाँ पास माइनस का साइन है और हम लोग a + b या -b दिख रहा है, तो हम जो है मिस्टेक नहीं करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे इसे। तो न्यूमरेटर पार्ट के लिए तो हम लोग a² - b² लिखेंगे, मीन्स a² माइनस का जो भी हमारे पास b है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद जो है डिनोमिनेटर पार्ट को देखेंगे एक बार। तो डिनोमिनेटर पार्ट हमारे पास इस तरीके से है √3 + √2i माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो √3 और प्लस का i√2 हो जाएंगे। कुछ वैल्यू कैंसिल आउट होंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे √3 - √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा और हमारे पास जो वैल्यू मिले 3 3 सा 9 माइनस, देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या होगा i² बचेगा। और डिनोमिनेटर वाले जो पार्ट में हमें मिले वो √2i और प्लस का इसको √2i ही लिख देते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू मिले ऊपर में वो 9 - 5 और इसका वैल्यू -1 होता है i² का। तो यहाँ पास हो गया 2√2i। ठीक है, तो फाइनली जो है हमारे पास देखिए क्या मिला, 9 + 5/2√2i। अब देखिए i से हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म a + ib होता है, a + ib के फॉर्म में ही छोड़ना है हमेशा। तो हमारे पास हो गया, ये हमारा रहा 14i और इधर में हमारे पास हो गया 2√2i²। तो हो गया 14i और ये हमारे हो गए माइनस का 2√2। तो हम ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म अब लिख सकते हैं 0 - 14, यहाँ से काट सकते हैं हम लोग ना, कुछ डिवाइड हो रहे हैं, 2 7 सा 14, तो हमारे पास हो गया -7/√2i। अब देखिए इसे भी रेशनलाइज कर सकते हैं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, रेशनलाइज करना है तो देखिए 7√2 को रेशनलाइज कर दीजिए तो आपको मिल जाएंगे 7√2/2। तो आप इसे और एक 0 - 7√2/2i के फॉर्म में भी ये भी आंसर आपका करेक्ट होगा। तो 2 आंसर है यहाँ पास और दोनों आंसर ही क्या होगा आपका करेक्ट होगा। तो आशा करते हैं कि ये जो 5.1 था ये पूरा एक साथ ही कंप्लीट हो चुका है एक ही वीडियो में, और जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।